हेलो एवरीवन। आज मैं कोई कॉमेडी वीडियो या कुछ आपके साथ हंसी मजाक करने बिल्कुल नहीं आई हूँ। एक्चुअली आज सुबह से जो घटना घनसाली में हुई है, टिहरी के घनसाली में, लस्याऊं गांव है या फिर शायद मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ। उस गांव में जो भी घटना हुई है वह घटना मैं उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपका अपना भाई जो घटना में सामने दिखाया जा रहा है उसमें कितना सत्य है कितना असत्य है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जब उस बच्चे से बात हुई है तो उसने भी यही कहा है कि ये काम उसके भाई और भाभी ने किया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है। 1% वैसे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन 1% के लिए मान लो कि भाभी का उस पर कोई लगाव ना हो, कोई प्रेम ना हो, कोई भावना ना हो, लेकिन इंसानियत तो होती है ना। लेकिन भाई तो उसका अपना ही खून होता है, फिर वो इतना निर्मम तरीके से किसी के साथ कैसे कर सकता है? मतलब इतना अत्याचार किसी के साथ कोई कैसे कर सकता है? कहाँ जा रहे हैं हमारा उत्तराखंड? क्यों हम लोगों के अंदर से इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही है? आए दिन कोई ना कोई घटनाएं, अभी हाल ही में चमोली में 3 घटनाएं ऐसी हुई थी जिनमें पति ने पत्नी को मारा था, किसी ने जलाया था, किसी ने मार के दफना दिया था, किसी ने कुछ। वो सुनने पर अपने कानों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी हो रहा है। घनसाली की घटना ने मुझे आज सुबह से बिल्कुल तोड़ के रख दिया है कि कोई आपका अपना अपना खून, अपना भाई ये सब कर सकता है। फिल्मों में देखा था कि अगर कभी प्रॉपर्टीज़ को लेकर विवाद चलते हैं या फिर माता पिता के प्रति द्वेष आ जाता है तो उस पर ये विवाद चलते हैं, लेकिन यहाँ तो ये सब भी नहीं था। छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन इस तरह अरे भाई पे अगर कोई विपदा आ जाए तो बड़ा भाई छोटा भाई कोई भी हो, खून खौल जाता है उस इंसान का कि मेरे भाई पर ये प्रॉब्लम अगर किसी और की वजह से आया तो इंसान मारने पे तो लो हो जाता है कि मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे। लेकिन जो इस भाई ने अपने भाई के साथ किया है तो ये तो भाई शब्द को शर्मसार कर रहा है। हम उस देश के हैं जहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे भाई हुए हैं। दुर्योधन भी किसी का भाई था। अपने भाइयों के लिए जब दुर्योधन को भी दिखा कि महाभारत के युद्ध में उसके सारे भाई मर चुके हैं, वो भी पीड़ा में था। जबकि दुर्योधन को कोई अपना भाई कलयुग में नहीं मानेगा कि दुर्योधन जैसा भाई, लेकिन दुर्योधन भी एक उच्च कोटि का भाई था। अपने भाइयों के लिए ही वो ये सब कर रहा था। लेकिन ये कलयुग नहीं, घोर कलयुग आ चुका है। उस बच्चे के लिए प्लीज़ आगे आइए और इसके लिए कानून से न्याय की उम्मीद मैं करती हूँ। कानून अपना पूरा सहयोग से करे, ये मैं चाहती हूँ। और हम जैसे कई लोग जो और कुछ नहीं कर सकते, बस एक वीडियो बनाकर अपना मैसेज दे सकते हैं। वो डॉक्टर जिसने उसके हाथ काटे, अरे कैसे कैसे हालातों में हाथ नहीं काटे जाते हैं, लेकिन एक मामूली चोट या यूं बोल दें कि बहुत गंभीर चोट भी थी, तब भी उसके हाथ काटने का अधिकार किसने दे दिया? 25 साल का लड़का क्या करेगा अपने जीवन में अब आगे? अरे कुछ नहीं कर रहा था, अपने होटल में बर्तन ही मांज ले कोई, चाहे कुछ भी कर ले, वो खुद को पाल रहा है ना, किसी पर बर्डन नहीं बना हुआ है। अब क्या होगा उस बच्चे का? उसके जीवन का क्या होगा? बिना हाथों के सोच के ही रूह कांप रही है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है, प्लीज़ उस बच्चे को न्याय दिलाइए।